हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे HCF के बारे में, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर इसको दूसरा नाम जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD ये भी कहते हैं। इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। इसको कैसे निकालते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। दो मेथड सीखेंगे। पहला है प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक या फिर GCD को कहते हैं सर्वभाजक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। इसमें हम देखेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से इसको फाइंड आउट करना, यानी गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे हम HCF को। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 15 एंड 18 का HCF निकालना है, यानी 15 और 18 का हमें HCF निकालना है। इसका हमें HCF निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा हमें। यहाँ पे जो मेथड हम सीख रहे हैं वो है प्राइम फैक्टर मेथड। सबसे पहले इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। 15 का फैक्टर क्या होगा, देखो 3 से करते हैं, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। 18 का फैक्टर करते हैं तो यहाँ से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। तो अगर 15 का हमें फैक्टर लिखना होगा तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 18 का लिखना होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो यानी 15 का फैक्टर ये हुआ, 18 का फैक्टर ये हुए। अब देखो HCF का मतलब क्या है। HCF का मतलब है कि दो नंबरों के बीच में कितने फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर कॉमन है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितने हैं उनका मल्टीप्लाई ही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 15 और 18 में देख रहे हो, इसका फैक्टर आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 18 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1। तो आप देख रहे हो इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब जो चीज दोनों में आ रही है। देखो ये 3 यहाँ आ रहा है और ये 3 इसमें भी आ रहा है। यहाँ देख रहे हो ये 1 आया है इसमें और ये 1 आया है। और देखो यहाँ पे 5 है लेकिन इस वाले में 5 नहीं है, इस वाले में 5 नहीं है। तो यानी जब HCF हो जाएगा, HCF ऑफ 15 एंड 18 क्या हो जाएगा, जो कॉमन है दोनों में जो आ रहा है 3 आ रहा है तो इसको एक बार लिख दिया, मल्टीप्लाई 1 भी है तो 1। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 3। समझ गए। या फिर हम इसको GCD भी कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं GCD। जैसे 3 है, 3 क्या 15 को भी डिवाइड कर देगा और 3 क्या है 18 को भी डिवाइड कर देगा। यानी ये एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इसलिए जो है ये 3 को हम GCD भी कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमें HCF निकालना है 135 एंड 225 का, यानी 135 एंड 225। इसका हमें HCF निकालना है। तो इसका HCF कैसे निकालोगे, हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल रहे हैं। तो 135 का हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 225 का फैक्टर। तो यहाँ पे फैक्टर करते हैं हम प्राइम फैक्टर मेथड से। देखो इसको 2 से तो कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से करके देखते हैं। देखो 3 4 जा 12, यहाँ पे बचा 1, 3 5 जा 15। 3 से कर दिया, 3 1 जा 3, यहाँ बचा 1, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 5 जा 15। फिर देखो 5 से कर दिया, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे है 2 2 5, 2 2 5, इसको भी हम क्या फैक्टर कर रहे हैं। 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, यहाँ बचा 1, 3 5 जा 15। फिर से 3 से, 3 2 जा 6, बचा यहाँ पे 1, 3 5 जा 15। अब देखो ये 3 से जाएगा नहीं तो किससे ले जाएंगे हम, 5 से। 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5। तो 135 का जो फैक्टर निकला है वो है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 5 और मल्टीप्लाई 1। 225 का जो फैक्टर निकला है वो है 3 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, हमें क्या HCF निकालना है, तो हमें देखना है ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन फैक्टर हैं इसमें। यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, तो ये कॉमन हो गया, ये 3 है, ये भी 3 है, कॉमन हो गया। अब देखो ये 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है, ये 5 है, तो एक ये वाला 5 है। अब ये 1 है यहाँ पे और ये 1 है, तो यानी हमारे पास जो कॉमन आ गया, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 135 एंड 225, इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन है यानी उसमें से एक लेना है। 3 इन दोनों में से एक ले लिया हमने, इन दोनों में से एक ले लिया 3, ये दोनों 5 5 है, यहाँ से ले लिया 5, और ये क्या ले लिया 1 ले लिया। देखो 3 3 जा 9, 9 और 5 बन जा 5, 9 5 जा 45। तो इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो होगा 45, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों नंबर में ज़्यादा ज़्यादा 45 ही कॉमन है। 45 क्या है और GCD भी है, यानी इन दोनों नंबरों का GCD भी 45 है। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी 45 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर सकती है और इसको भी डिवाइड कर सकती है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया GCD। GCD इसको HCF भी कहते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे हम दूसरा मेथड देखने वाले हैं, डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। देखिए भाग विधि में क्या है, हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझेंगे। जैसे हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन है, 15 और 18 का निकालना है हमें भाग विधि से, यानी 15 एंड 18 का निकालना है हमें क्या, HCF निकालना है डिवीजन मेथड से। देखिए डिवीजन मेथड क्या है, जो भी हमारे पास दो नंबर्स दी हैं अगर उनका HCF निकालना है तो उनको क्या हम डिवाइड से निकालते हैं। कैसे, तो जो भी छोटी नंबर होती है उससे डिवाइड दे देते हैं हम बड़ी नंबर में। देखो 15 का डिवाइड दे दिया हमने 18 में, तो देखो 15 1 जा 15, देखो और 8 में से 5 किया तो 3 है ना, 8 में से 5 किया तो 3 हो गया। अब देखो जो रिमाइंडर आया है ना, अब हम रिमाइंडर को क्या बना लेंगे, अब अपना डिवाइजर, डिवाइड देने के लिए जो रिमाइंडर आया है, और ये 15 को यहाँ हमने ऐसे उतार दिया, यानी जो रिमाइंडर बचा वो लिख लिया हमने, और इस 15 को यहाँ पे इसको डिवाइडेंड बना दिया, फिर से कर दिया 3 5 जा 15। अब देखो जहां पर भी एक ऐसा डिवाइजर हो, ये वाला, जहां पे क्या हो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, देखो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसलिए इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी HCF ऑफ 15 एंड 18 क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। समझ गए? अगर हमें इसी वाले को यानी 135 और 225 का ही HCF निकालना होगा डिवीजन मेथड से, इसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। जो अभी हमने किया ये डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड से अगर इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा, देखो 135 है एंड 225, इन दोनों का हमें करना है HCF। तो क्या करोगे, डिवाइड से करोगे, तो जो छोटी संख्या होती है उसको हम डिवाइड देते हैं बड़ी संख्या में, 225। तो इसको देखो अगर ये 1 बार जा सकता है, 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ 1 में से 1 गया 0, ठीक है 135, 9 से कर दिया, देखो 9 2 जा 8, ज़्यादा हो जाए 1 बार ही जाएगा ये 5, और 30 में से 9 गया था 4, है ना। अब देखो 45 हो गया, अब इसको हमने क्या बना दिया, डिवाइजर बना दिया, फिर 90 उतार लिया ऐसे इस वाले को, और 45 2 जा 90। तो देखो ये जहां पर भी जो डिवाइजर, जिस डिवाइजर पे ये 0 हो जाए वही डिवाइजर हमारा HCF हो जाएगा, या फिर GCD बोलेंगे उसको हम, यानी HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF ऑफ 135 एंड 225 का हो जाएगा ये 45। समझ गए? आगे देखते हैं क्वेश्चन। और जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर हैं, यानी 120, 144 एंड 204, इन तीनों नंबरों का हमें निकालना है HCF।
देखो अगर हमें आपको जिस मेथड से आता है, प्राइम फैक्टर से आता है तो प्राइम फैक्टर से कर सकते हो, और डिवीजन से आता है तो डिवीजन से कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह से हो तो आप ज़्यादातर डिवीजन से करा करो, उसमें आपको आसानी होगा। देखो डिवीजन से कैसे करोगे आप, तो किसी भी दो को ले लो, यानी वैसे ज़्यादातर कोशिश करा करो जो बड़ी संख्या और उससे थोड़ी छोटी है उन दोनों को लेकर। देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी थोड़ी है, तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल देते हैं। यानी 144 और 204 का एचसीएफ हमने निकाला। कैसे, 144 और 204 में इसको डिवाइड दे दिया, 1 बार गया 144, यहाँ पे 0, 10 में से 4 गया तो 6, और ये कैंसिल हो गया, 144 2 बार में ले गए, देखो अभी से तो 120 हो गया, और इसे घटा दी हमने, 4 हो गया, 4 में 2 गया तो 2, ठीक है 24 हो गया। अब देखो फिर से इसको बना लेंगे हम, क्या डिवाइजर, 24 को कर दिया हमने 2 बार में, 24 2 जा 48, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 24 से डिवाइड दे दिया, 12 2 जा 24। आप लोग क्या देख रहे हो, इस 12 पे ये 0 हो गया रिमाइंडर, तो यानी इन दोनों डिजिट्स का, यानी 144 और 204, इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो होगा 12, है ना। अब हमारे पास नई नंबर आ गई, क्या 12 एंड 120, इन दोनों का अब निकालना है। तो क्या करोगे, 12 का डिवाइड दे दोगे 120 में, तो क्या हो जाएगा, 12 10 जा 120 होता है। तो आप लोग क्या देख रहे हो, इस 12 पे ही ये 0 हो गया रिमाइंडर, तो इसलिए क्या होगा, इन तीनों का ही, यानी HCF ऑफ 120, 144 एंड 204 का आ जाएगा ये 12। समझ गए होगे। तो इस तरह से आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।